देखो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, जो याद करा देता हूं एक बार, है ना। अपना नया लेसन ही स्टार्ट हुआ है जस्ट। लेसन का नाम है लेसन नंबर 3, मोशन इन प्लेन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दी थी कि क्या क्या पढ़ने वाला है इसमें। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा था वो इस बार याद कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट कंसेप्ट जो है पाथ लेंथ। सो व्हाट इज पाथ लेंथ? एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, है ना। कभी भी जल्दी होगा तो जल्दी भी स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो पार्टिकल एक्चुअल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट इज पाथ लेंथ। हमारी साइड में तो ऑर्डर नहीं करते हैं, दैट मींस यू नो पाथ लेंथ, कितना पाथ लेंथ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज पाथ लेंथ, ये हो गया। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Shortest distance covered. Shortest distance between the initial and final position, or actually it is the change in position in a given direction. Actually definition क्या है? ये दिखाया था क्या, देखो तो, change in position in given direction। मतलब ये डायरेक्शन आ रहा है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर है ना, पाथ लेंथ स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग टाइप के स्पीड्स पढ़े थे, है ना। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, सो वी कंसीडर द टर्म व्हिच इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। सो देयर आर टू कांसेप्ट, एक है वेलोसिटी और दूसरा है स्पीड। ठीक है, इसमें भी दो टाइप है, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी। आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक समझ होता है। एवरेज वेलोसिटी को पढ़ेंगे। So average velocity is change, or you can say simply change है, लिखने के लिए total displacement upon time interval। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग डेल्टा x लिखते हैं कई बार डिस्प्लेसमेंट को, और एक बुक ये वेरी है ना। तो कभी कभी डेल्टा लिखते हैं, कभी x2 - x1 upon t2 - t1। अपने बुक में क्या वो देख लेते हैं फॉर्मूला, यही है। वेक्टर में दिया हुआ है क्योंकि ये वेलोसिटी, तो हम इसको वेक्टर में लिखेंगे, x2 वेक्टर - x1 वेक्टर अपॉन t2 - t1। ठीक है, जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तो वेक्टर नोटेशन से करो या नॉर्मल नंबर से कैलकुलेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मोशन प्लेन में हो जाएगा तो ये वेक्टर इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जब प्लेन में हमको मोशन स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर इक्वेशन से ही आपके आंसर स्केलर मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स के आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है एवरेज स्पीड। याद रखना ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, और स्पीड क्या है, स्केलर। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, चाहिए तो इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बट सिंपल प्रॉब्लम। तो टोटल पाथ लेंथ को हम लोग जनरली एल लिखते हैं, एल या फिर एस, अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं बुक में। अपॉन टाइम इंटरवल को p लिखते हैं या t - t1 भी लिखते हैं, है ना। चलो एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा, ये चीज समझने के लिए एग्जांपल करते हैं।
है ना। तो लेट अस टेक एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल मैं जो दे रहा हूँ वो एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत सिंपल बेसिक लेवल का एग्जांपल। क्यों ले रहा हूँ, ये चीजों को का क्लियरिटी आए। So let us take example. There is an object. There is an object which moves like this along circumference of the circle of radius 2 meter. Radius 2 meter. Object is moving along A, C, B. This is the road, semicircular road, and object is moving along the road. ठीक है? आपको पूछा है find path length. पहला काम करो path length find करो. दूसरा काम करो displacement find करो. तीसरा काम करो, अच्छा उससे पहले और एक डेटा लेना पड़ेगा। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज 3 सेकंड। 3 सेकंड नहीं लेते, 4 सेकंड। 4 सेकंड, 4 सेकंड में वो ए से बी जा रहा है अराउंड सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ। बस पाथ लेंथ आएगा, क्या फॉर्मूला है पाथ लेंथ का? ये पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या है? पाया। ये सेमी सर्कल में है तो इसका लेंथ सेमी सर्कल में बिल्कुल मैं पाया, है ना। पता है सभी को r इक्वल टू तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 सो 6 पॉइंट। ये सिंपल था। डिस्प्लेसमेंट कितना? स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस निकालना, सो दैट इज 4 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है? थर्ड एवरेज स्पीड निकालो पहले। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ दिया है आपको ये 3.14 into और टाइम दिया है 4 सेकंड। So this will be 1.57 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड आया है ना। ये वाली स्टेप है सभी। लास्ट वाला निकालो एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 4 है डिवाइड बाय टोटल टाइम जो कि 4 है तो 4/4 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दैट इज 4/4 सो 1 मीटर पर सेकंड। क्या दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है? सेम वैल्यू है 1.5 नहीं तो क्या सीखा? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर हुआ ऐसा जरूरी नहीं। एक और एग्जांपल ये लिख लो, फिर एक और इसको रिपीट करते हैं।
चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आप लोगों को, आपको ये यही बेसिक चीज हो रही है, ये सिंपल है, समझ में आ रहा है सब, तो लग रहा है नवीन लोगों से तरीके से ऊपर फॉर्मूला लगा, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल वाला लेते हैं, फिर बाद में थोड़े से एडवांस एग्जांपल्स लेंगे। चलो अभी हम लोग जो लेंगे ना वो एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा होगा, आप ट्राई करना पहले, देयर इज एक्स एक्सिस गिवन, ओके, दिस इज ओरिजिन, ये क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन, एक्स एक्सिस इज गिवन at time t equal to 0, my object is at x equal to 2 centimeter, ठीक है, 2 मीटर ले लो, चलो at t equal to 2 seconds, my object is at x equal to 6 meter, at t equal to 3 seconds, my object बना, my object is at x equal to 4 meter, कैसे हो सकता है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो कभी रिवर्स नहीं होता, ऑब्जेक्ट पहले 0 में यहाँ था, फिर 1 सेकंड में यहाँ कहीं तो होगा, फिर 2 सेकंड में इधर, फिर 3 सेकंड में इधर, मतलब क्या, तो आगे जाके वापस आया, है ना, 2 सेकंड में वो रिवर्स हो गया और वापस आया, क्या निकालना है, नंबर 1, फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड path length, average velocity and average speed, ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं, विजिबल है क्या बोर्ड? Yes, sir. सभी ने कैलकुलेट करना है, मैं खुद से हो गया, और आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं एक और टेक्निक सिखाने वाला हूँ, मेथड सिखाना, इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिए क्वेश्चन है, तो बहुत आसान, आप लोग पहले कर लो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, सॉल्व कर लो, आंसर्स वेरीफाई करेंगे, फिर एक और मेथड बनाएंगे।
देखो यहाँ पर मेथड्स क्या क्या दिखा रहा हूँ। पहले इनिशियल वैल्यूज तो सिंपल है, पहले लिख लेते हैं। आपने जो किया होगा वो मैं बताऊँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया होगा आपने, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, ये 4 ये 2 है, 4 माइनस 2 तक कितना आ गया 2 मीटर। पाथ लेंथ कितना आया होगा, इधर से इधर क्या है ना 6 कितना 4, और फिर वापस आया 2, तो 6 मीटर हो गया। ठीक है ना, ये समझ में आया? आया किसी को तो? हाँ, ये नहीं समझा? अच्छा, ये देख लो मोशन कैसा हो रहा है, वो देखो 0 से निकला मतलब टाइम 0, फिर 2 सेकंड पे इधर, 3 सेकंड पे इधर, मतलब आगे गया फिर पीछे आया। तो कितना चला आगे, कितना चला, सो 2 से 6 मतलब कितना चला 4 यूनिट्स। पीछे कितना आया 6 से 4 मतलब पीछे कितना चला 2, 4 आगे 2 पीछे, टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टाइम दिया गया, टाइम भी दिया। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि इधर है अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। टाइम कितना लगा इधर से इधर जाके इधर जाने, सो 3 सेकंड लगा, 0.66, सो 0.66 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड 1.2, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। पाथ लेंथ इज 6, टाइम टुकना है 3 2, सही है क्या? 5 है, हाँ तो पाथ लेंथ 6 लिखा है, टाइम 5 सेकंड है, स्पीड से अब यहाँ से गया सिमुलेशन 0 सेकंड पे इधर था, 2 सेकंड पे इधर था, तीसरे सेकंड पे इधर, तो टोटल टाइम कितना 3 सेकंड। क्यों ऐड करेंगे, 3 सेकंड तो चला है, तो 3 सेकंड का 5 सेकंड कैसे चलेगा, तो कितना आएगा ये समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, यहाँ था जब स्टार्ट किया तब तो टाइम 0 ही होगा, हम घड़ी शुरू कर रहे थे। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 2 सेकंड, फिर रिटर्न आया तो 3 सेकंड घड़ी, तो टोटल टाइम 3 सेकंड हुआ। ठीक है, जाकर वापस आने में 3 सेकंड रहते हैं। टोटल पाथ लेंथ 6 था, वो टाइम 3 था, तो 2 मीटर पर सेकंड। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो मुझे पढ़ना था इसलिए मैंने एग्जांपल तो सिंपल था, फिर भी कई लोगों ने गलत कर दिया, एक्सपेक्टेड नहीं था, गलत करके जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, हम लोग इसमें टेक्निक मुझे आपको वेक्टर मेथड सिखाना, और वेक्टर मेथड मैं ऑब्वियसली किसमें सिखा सकता हूं, इसमें और इसमें। इसमें तो वेक्टर मेथड आप सीखिए, तो पाथ लेंथ और स्पीड के लिए तो कोई नया टेक्निक नहीं, ठीक है, ये सिंपल रहेगा कि कितना चला डिवाइड बाय कितना, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे वेक्टर मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मैथमेटिक्स की सबसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं उसको, s या फिर डेल्टा x भी लिखते हैं, डेल्टा x भी लिखते हैं वेक्टर में। तो फाइनल कोऑर्डिनेट का वेक्टर माइनस इंच। अच्छा, अब हम लोग पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिखते हैं याद करो। फाइनल पोजीशन ये है, इस पोजीशन पे मेरा वेक्टर क्या आएगा, x एक्सिस दिया है, तो इस पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो उसका वेक्टर क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक का वेक्टर बना दो। तो ये मेरा वापस से मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं, x एक्सिस ये ओरिजिन, फाइनल पोजीशन ये है x इक्वल टू 4 वाला, पार्टिकल इधर है। पोजीशन वेक्टर कैसा बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनता है ओरिजिन से पार्टिकल, शुभम लक्ष्य नहीं है, हाँ यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, वो जरूरी है ये जरूरी है, दोनों में से बताओ इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ तो इधर ध्यान दो, फाइनल पोजीशन क्या है x इक्वल टू 4, ओरिजिन से हमें पोजीशन वेक्टर निकालना था, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। इस पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, 4 x डायरेक्शन में तो आएगा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर x फाइनल क्या हो जाएगा, x फाइनल वेक्टर विल बी 4 आएगा। ठीक है, इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा, इनिशियल ये है, यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बना दूं, x एक्सिस इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 2 था, ओरिजिन 0 है,
तो ये मेरा वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4i है फाइनल, और ये इनिशियल कितना 2i है, माइनस तो ये इधर 4i, अदरवाइज तो 2i का भी एक दिख रहा है। नेक्स्ट इनिशियल वेक्टर इज 2i है, कितना 2i है। अब दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4i minus 2i, 2i है। So this will be displacement vector. This is your displacement vector. ठीक है, और average velocity v vector, v average vector, v average vector will be total displacement vector upon time. Total displacement vector I cap है, टाइम कितना है, टाइम कितना लगा पूरा घूम के आने में, टोटल नहीं जाकर आने में, so 3 seconds, so it is 2/3 I cap, ये होगा आपका वेलोसिटी। यूनिट्स आएंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब ये फाइनल रिजल्ट हमने वेक्टर में लिखा, मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन कौन सा, तो इससे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता चलता है, मैग्नीट्यूड भी पता चलता है इससे, है ना। ये क्यों कराया, क्योंकि आगे जब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो मैं यही कराऊंगा, सेम स्टेप्स रहेंगे। क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर ढूंढो, वहां पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, एक्स और वाई होगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल, सपोज मेरा पार्टिकल इधर है, यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर वहां पर एक्स की जगह हम लोग आर लिखते हैं, सो वी विल राइट दिस आर फाइनल वेक्टर, इनिशियल यहाँ पर कहीं तो आर इनिशियल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट अस टेक दिस एज 2, 1, लेट अस टेक दिस 2, 3, 2, 3 इसको लिखते हैं 1, तो कैसे लिखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर r1 कैसे लिखेंगे, r इनिशियल जैसे, इस केस में r इनिशियल कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इस केस में r इनिशियल, तो i कैप प्लस j कैप, ये हो गया मेरा r इनिशियल वेक्टर। ये कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, 2i प्लस 1, इसका कैसे लिखेंगे i प्लस, ये लिखने का तरीका, कोऑर्डिनेट्स दिया है तो आप उसको वेक्टर में लिख सकते हो, वेक्टर में लिख सकते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, x की जगह r लिखेंगे, r फाइनल माइनस r इनिशियल, समझा। बस वही सारे स्टेप्स करने हैं, इसलिए मैंने ये आपको खास करा है, क्योंकि वहां पर सेम स्टेप्स, यहाँ पर सिर्फ i का इक्वेशन था, वहां i j k तीनों हो सकता है, k तो नहीं होगा, प्लेन में k नहीं होता है ना, जनरल आप कर सकते हो, इसी को जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। टाइम तो टाइम ही रहेगा, तो डिवाइड बाय टाइम तो करना ही है, वेलोसिटी निकाल, ठीक है। तो एक्चुअल एग्जांपल्स जब मैं करूंगा तो उसमें ये सारी चीजें आ सकती है, प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर मुझे कराना था इसलिए मैंने ये कराया, ये लिख लो सिर्फ प्रोसीजर सिंपल, ठीक है। और ये वाला एग्जांपल की प्रोसीजर में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाला, दिस इज आर इनिशियल वेक्टर, दिस इज आर फाइनल वेक्टर, and I want displacement delta which is r final vector minus r initial vector, ये निकालो कितना है, उस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट निकालो, लिख ही दिया तो सॉल्व क्वेश्चन। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, ये करना है ये करना है, ये ऑब्वियसली आसान है, ये टाइम पास है ना। तो एग्जाम में आया तो आपको सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल मेथड का जरूरत नहीं है, हाँ प्लेन में आप ये वाला मेथड नहीं कर सकते, प्लेन में आप नहीं कर सकते, वहां पर आपको वही वेक्टर मेथड से ही काम करेंगे, मोशन जब भी प्लेन में होगा तो वेक्टर से ही काम करेंगे, बिना वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
वो कैसे करना है वो भी बता। आर फाइनल वेक्टर कैसे लिखा, कोऑर्डिनेट्स दिया है तो लिख सकते हैं ये आई ये जे, इसको आई लगा इसको जे लगा हो गया। अब आर फाइनल माइनस आर इक्वेशन मतलब इसमें से ये माइनस करना, मैं लिख लेता हूं आई प्लस जे माइनस ये माइनस करना है मतलब ब्रैकेट देना पड़ेगा 2i प्लस जे। अब i में से 2i गया 1 minus 2 is minus 1 तो ये हो जाएगा माइनस i 3j में से माइनस j गया तो 2j बचेगा 3j में से j गया तो 1 minus 3 minus 1 तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। टाइम क्या होगा 25 तक तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी सिंपल। तो आपको एक मैंने पढ़ा दिया था दूसरा कर सकते है ना, प्रोसीजर दिमाग में प्रोसीजर। इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस नेक्स्ट कांसेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट कांसेप्ट है मैंने डेरिवेटिव वगैरह पढ़ाई ना। हाँ लॉग को करें सब लेने के बाद कल कर सकते हैं या परसों कर सकते हैं। एक दिन में होता नहीं बट फिजिक्स के काम का होता है थोड़ा बहुत करा देता हूँ बेसिक फिर ओवर द टाइम सीखते रहेंगे। बड़ा है वो भी इतना बड़ा हर एक टेबल पे 10 सेकंड तो लगेगा कहीं डिपेंड होगी आप किस तरह से कर पा रहे मेरे को क्या पता है कि एग्जांपल है आपको समझना चाहिए कितना समझना है सो डिपेंड्स ऑन योर बैच। ओके अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट जो कांसेप्ट है अपना वो है एवरेज। एवरेज तो हो गया एवरेज हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब मैं समझा दूं इसको हम लोग वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे और एवरेज वगैरह में यहाँ पर ऐसी दिक्कत है यहाँ पर नहीं लिखेंगे इट इज बी and it is defined as derivative of displacement function। अब ये समझाने के लिए अगर हम लोग एक पॉइंट है लेटर से हमारा घर और बी पॉइंट है ये है हमारा घर तो ऑब्वियसली द रोड इज नॉट स्ट्रेट आपको कहीं ना कहीं टर्न लेना है आपकी घर से यहाँ पे। इमेजिन करो कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं ठीक है और पास कैसा भी हो सकता है स्ट्रेट हो सकता है कैसा भी। ड्यूरिंग द जर्नी आपका स्पीड क्या कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पे नहीं रहता। रियलिस्टिक लाइफ में हमेशा मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता है मोशन जनरली नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। सपोज इफ यू नो कि आपका पोजीशन किस टाइम पर कितना है आपका पोजीशन किस टाइम पर कितना है तो यू कैन राइट योर पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। आप अपना पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हो। पिछला एग्जांपल याद करो किस टाइम पर कहां था वो मैंने आपको लिख के दिया था 1 सेकंड पे कितना 2 सेकंड पे कितना 3 सेकंड पे कितना पिछला एग्जांपल। तो मैंने क्या बताया था आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लेकिन वो लिखा नहीं था फंक्शन मैंने आपको वैल्यूज दिया ठीक है। यू कैन आल्सो गेट फंक्शन लेट अस से पोजीशन इज x टाइम स्क्वायर ऐसा कोई तो फंक्शन दिया है
इसका मतलब क्या होता है, अगर टाइम 0 सेकंड है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, पोजीशन क्या हो जाएगी 0, मतलब ये ओरिजिन पे होगा जब टाइम 0 है। जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो टाइम का स्क्वायर 1 होता है, तो पोजीशन 1 हो जाएगी, मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर है। दैट इज दिस इज माय एक्स एक्सिस, t इक्वल टू 0 पे इधर, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहां पर है 1 पे, t इक्वल टू 2 सेकंड है कहां जा रहा है वो स्क्वायर तो 4, मतलब वो 2 3 4। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कहां पर है, यार बस पिछले एग्जाम में पूरी टाइम के साथ नोटेशन किया था, बस मैंने फंक्शन नहीं बताया था, फंक्शन पर अब ये वैल्यूज देने के बदले मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूं, इस पे से आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये वैल्यूज क्या हो, है ना। और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम यू कैन फाइंड डिफरेंट पोजीशन, t इक्वल टू 3 सेकंड है ना, कितना हो जाएगा और दूर चला जाएगा, यहां पे कितना होगा, समझ में आ रहा है, दूर और दूर जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हियर व्हाट वी हैव इज पोजीशन कोऑर्डिनेट इज p स्क्वायर, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे केसेस में हमें पता चलता है कि हर जगह देखो शुरुआत में पहले 1 सेकंड में वो यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस है, उसके अगले 1 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस, मतलब क्या हो रहा है ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है स्पीड, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट या वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ऐसे केसेस में हम लोग ये लगाते हैं। सो किसी भी पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर सेकंड पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो दैट यू कैन कैलकुलेट इन दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट, किसी भी एक समय में वेलोसिटी कितना होगा उसके लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ये dy dt क्या है, डेरिवेटिव, इट गिव्स यू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, x क्या है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो x इज पोजीशन वेक्टर और उसमें टाइम रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया रहेगा, ऐसा फंक्शन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, किस वक्त निकालना है वो भी दिया रहेगा, क्वेश्चन करेंगे इसका तो आप वो भी निकाल सकते। एग्जांपल करते हैं। अच्छा इससे पहले एक और चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका आंसर आएगा वेक्टर, उस वेक्टर का क्या कर दो मैग्नीट्यूड निकालो, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड, बस ये फॉर्मूला है, क्या करना है इसका आंसर आएगा वेक्टर में, मैग्नीट्यूड निकालो आगे। एक एग्जांपल करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर, मोशन इन प्लेन का दूर तो उसमें आई भी आ जाएगा जे भी आ जाएगा, आप लोगों को थोड़ा डर लग सकता है क्वेश्चन करने में, तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन देते हैं, क्या करते हैं एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है, मतलब मेरा जो भी वेक्टर आएगा वो आई में आएगा, आई कैप वाला वेक्टर आएगा और कुछ नहीं आएगा उसका, ठीक है। सो द पार्टिकल, द नहीं द पार्टिकल क्या बोलेंगे, a particle is moving along positive x axis starting from origin. Its position vector is given by पोजीशन वेक्टर x बोला मैंने यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस पे मोशन होगा,
x vector is given by 2 t square I cap. पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर का साइन क्या है I cap स्टैंड्स फॉर व्हाट I cap का मतलब क्या है पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चलता है ठीक मतलब वो I cap है 2t स्क्वायर ये उसका फंक्शन है तो मैं t का अलग अलग वैल्यू के लिए मैं निकाल सकता हूं कि मेरा पार्टिकल किधर होगा मुझे ये पूछा कि पार्टिकल किधर होगा निकालना नहीं मुझे क्या पूछा है यहां पर फाइंड instantaneous velocity and instantaneous speed at t equal to 2 seconds 2 सेकंड पे टाइम जब 2 सेकंड हो जाएगा मुझे उसका पोजीशन मुझे उसका क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है और स्पीड निकालना है वेलोसिटी निकालना है और स्पीड निकालना है कैसे करेंगे देखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है dx वेक्टर अपॉन dt सो d by dt मतलब डेरिवेटिव इसका x वेक्टर है कितना 2t स्क्वायर i कैप है i कैप वैसे भी यूनिट वेक्टर उसको बाहर ले 2 कांस्टेंट नंबर है उसको निकाला तो क्या बचता है 2 कांस्टेंट नंबर बाहर डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर ये फंक्शन है और वो i कैप भी बाहर ले t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x x रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज़ टू n n की जगह 2 डाल दो फॉर्मूला है डेरिवेटिव क्या है फॉर्मूला पढ़ा है ना आप डायरेक्ट याद रख सकते हो क्या याद रखोगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t ठीक है तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो 2t हो गया और ये आएगा तो कितना आ गया आंसर 2 4 t आएगा ये वेलोसिटी है जनरल हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला हमें पूछा उन्होंने कब निकालना है सो एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसमें 2 डाल दो 4 into 2 आएगा और स्पीड कितना आता है स्पीड होता है इसका मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है लिखना है वेक्टर प्रिंसिपल मैग्नीट्यूड अगर i हो जाएगा तो अंडर रूट करके स्क्वायर ये सीधा सीधा सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको कांसेप्ट पढ़ा ठीक है आपको कांसेप्ट याद है ठीक है इसी एग्जांपल से एग्जाम में दिया बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको कांसेप्ट समझना इसके बाद टेक्स्ट बुक में ग्रीन कलर का बॉक्स है ऑलवेज रिमेंबर वो देखते हुए लिखना उसको डिस्कस करना पहले लिख लो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 ग्रीन कलर का बॉक्स ऑलवेज रिमेंबर
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख देख के। पेज नंबर 31, ग्रीन कलर का बॉक्स, उसमें लिखा है ऑलवेज। हाँ बस पॉइंट्स लिखो, बस कौन सी केस में है, पहला यूनिफॉर्म मोशन है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। वो हेडिंग भी दो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद भी रखना। टेक्स्ट बुक का ऑलवेज रिमेंबर लिखना है, पेज नंबर 31।
हो गया लिख के? चलो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं उसमें से क्या है और उसका मीनिंग क्या है। सिंपल सिंपल चीज है। फर्स्ट इज जो है इट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? याद करो मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड पॉइंट क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है ना। अर्थ का जो मोशन है यूनिफॉर्म है ना, एक ही स्पीड से चलता है। ओके सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल। अगर वेलोसिटी निकालेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस, पिछला एग्जांपल है अलग अलग आई थी 1.57 एंड 1 वो सेम आएगी बिकॉज़ यू मोशन यूनिफॉर्म है। If average and instantaneous speeds are the same and they are equal in magnitude, तो average speed और instantaneous speed भी same आएगी, average velocity instantaneous सब same आएगी for uniform motion। अगर non uniform motion है तो क्या average instantaneous velocity का भी average और instantaneous velocity अलग होगी and what about average and instantaneous speed वो भी अलग होगी। The average speed will be different from magnitude of average velocity। Average speed और average velocity वो मैग्नीट्यूड्स भी बराबर नहीं, तो सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल 3.1 देखो, टेक्स्ट बुक एग्जांपल 3.1। ठीक है क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। A person walks from point P to point Q along a straight road 10 minutes for 10 minutes। मतलब लेटर से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P पॉइंट से Q पॉइंट पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 10 मिनट के अंदर। ठीक है आगे क्या बोला है? Then turns back and returns to point R। P से Q गया, Q से वापस आया। पिछला एग्जांपल याद करो, ऐसे ही था कुछ, आगे गया फिर वापस आया। ठीक है which is midway between P and Q। यहाँ पर मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये मेरा पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट Q, P से Q गया, फिर Q से वापस R पे आया। R is midway between P and Q, बीच में है, एग्जैक्ट बीच में। ठीक है और क्या बोलते हैं और 4 मिनट्स। तो जाने में कितने लग गए? 10 मिनट लग गए, जाते वक्त 10 मिनट लगे, वापस आते वक्त और कितने मिनट्स लग गए? 4 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए। जाते वक्त 10 मिनट, आते वक्त 4, टोटल जर्नी कितने मिनट का होगा? 14 मिनट्स। 10 मिनट्स आगे गया, 4 मिनट में पीछे आया, तो टोटल कितना चला? 14 मिनट्स चला। ये स्पीड इज 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितना हो गया? 0.5 किलोमीटर। टोटल 1 किलोमीटर स्पीड से क्यों है? आर बीच में है, मिड पॉइंट है, मतलब कितना? 0.5 ठीक है क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो एवरेज स्पीड निकालना है, ओरली निकालना है। एवरेज स्पीड कितना आएगा? क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। टाइम तो अपने पास है 14 मिनट्स। पाथ लेंथ कितना है टोटल? जाके आने में कितना टाइम है? कितना पाथ लेंथ हुआ? यहां से आ गया और वापस आया 1.5 किलोमीटर चला। पाथ लेंथ 1.5 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम 14 कितना हो रहा है देखो, किलोमीटर पर मिनट होगा। बाद में करना होगा आपको, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है कितना था? 1.5 किलोमीटर डिवाइड बाय 14 मिनट्स। मिनट्स को करना है आपको आवर्स में, तो क्या करें? 14 डिवाइडेड, so this is 1.5 upon 14 divided by 60। आवर्स इधर हो जाएगा और इधर किलोमीटर रहेगा, तो आंसर है कर लो। so 1.5 into 60 upon 14 किलोमीटर पर आवर। बाकी कैलकुलेशन कर लो, यू गेट आंसर ऑफ एवरेज स्पीड, है ना? जैसा एवरेज वेलोसिटी कितना? एवरेज स्पीड निकालना है ना? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इधर से इधर गया, घूम के आया, लेकिन इधर ये माइनस है ये, तो डिस्प्लेसमेंट है 0.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगना है? वापस से सेम प्रोसीजर करो, किलोमीटर पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 लिखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन।
समझ में आया? किसके ऊपर से है आप किसको बिल्कुल नहीं समझ में आया? सबको नहीं समझाया थोड़ा वापस से पूछ सकते हो। सॉल्व करायचं का सगळ्यांनी कॉपी पेस्ट करा कैलकुलेशन भी तो करते आना चाहिए। हाँ एग्जाम में आपको थोड़ी कैलकुलेट बढ़िया ना और उतना कहाँ टफ कैलकुलेशन है सिंपल है ज्यादा टफ नहीं है कर लो ये मैं इरेज कर रहा हूँ बोर्ड पर कर दीजिए है ना फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे यस कितना आ रहा है आंसर इस केस में 6.42 और इधर कितना 2.1 चलो अभी हम लोग ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन ये भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा
ग्राफिकल स्टडीज। ये सारा देखा जाए तो सारा इंट्रोडक्शन लेवल का जो भी पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा वो 9th में था शायद से, तो वही सारी चीजें मैं यहाँ पर वापस कर रहा हूँ। अब ग्राफ कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है एक्सटी पोजीशन टाइम, दूसरा कौन सा होता है बीटी वेलोसिटी टाइम, और तीसरा कौन सा होता है एक्सेलरेशन टाइम। स्पीड हो गया बीटी और एक्स, तीन ग्राफ होते हैं, ठीक है। अदर देन दिस आप और भी बना सकते हो, bx बना सकते हो, a भी बना सकते हो, बट जनरली ठीक है। पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ग्राफ में कोई वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ वी कंसीडर दिस एज फंक्शन, है ना। तो पोजीशन फंक्शन ही होता है। चलो तो अभी कैसे कैसे करेंगे एग्जांपल लेते हैं, केसेस लेते हैं। हम लोग ये तीन ग्राफ बनाने वाले हैं डिफरेंट केसेस। केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लेता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन चेंज होगा क्या? तो लेट अस से इनिशियली ये x नॉट पोजीशन पे है। इनिशियली मेरा ऑब्जेक्ट कहां है? ये मेरा रजिस्टर x नॉट पोजीशन पे है। 5 मिनट के बाद कहां होगा? 2 सेकंड के बाद कहां? 10 सेकंड के बाद उधर। तो उसका पोजीशन जो है x, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो आपका ग्राफ कैसा? और अगर मेरा रजिस्टर यहाँ ना होते हुए ओरिजिन पे होता तो ये ग्राफ कैसा आता? ये ओरिजिन है ना, तो यही से ग्राफ आ जाता है ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा ग्राफ आएगा फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सीधा। वेलोसिटी कितना होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है? 0 होता है। तो कैसा ग्राफ आएगा? 0 मतलब एक्स एक्सिस यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना? 0। ये भी ग्राफ कैसा है? मतलब सिंपल था, बहुत सिंपल। सेकंड केस यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसी का अलग अलग तरीके से हम लोग मीनिंग समझ सकते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इट इज मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वी कैन से द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर x में चेंज आएगा 2 का तो टाइम में भी चेंज आएगा 2 का, x में चेंज आएगा 3 का तो टाइम में चेंज आएगा 3 का। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये x, ये टाइम, ये ग्राफ बनेगा। अगर अगर मेरा रजिस्टर ओरिजिन है, अगर मेरा रजिस्टर ओरिजिन में नहीं है तो यही ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। x नॉट से स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट करेगा आगे निकल जाएगा, तो ऐसा ग्राफ सेम ग्राफ, बट क्या करेंगे ओरिजिन नहीं है वो कहीं ऊपर से, है ना। ये दोनों ही ग्राफ यहाँ पर पहुंचे और वेलोसिटी में ये एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, ये हो गया एक्सटी ग्राफ। बीटी ग्राफ बताओ, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? कांस्टेंट है। कोई चीज कांस्टेंट हो मतलब उसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। वेलोसिटी कितना? लेट अस से v नॉट, लेट अस से वेलोसिटी कितना है? v नॉट है, तो ये v नॉट हमेशा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, जैसे आपने पंखे चलता है कांस्टेंट स्पीड से, है ना। वो बन जाता है, वो बन है उसका कांस्टेंट स्पीड 0 है, और 0 होगा तो ये ग्राफ यहाँ से आएगा,
मतलब ऐसा तो किया अपन ने। ओके, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कितना, जीरो। कांस्टेंट में चेंज कितना होता है बच्चों, कांस्टेंट मतलब वो जो चेंज ना करे, मतलब चेंज ही नहीं है मतलब जीरो है। एक्सेलरेशन इज जीरो, का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से जाने वाला, ये ड्रॉ कर, पढ़ेंगे ना हम, इनकम तो ये है, ये तो खाली जीरो पे लाइन बनाओ ऐसे क्या फिजिक्स। ऐसे ही बना दो, इतना बहुत स्केल पेंसिल के बहुत सुंदर बनाने की जरूरत है, ये बस हमें नेचर बताना है, हमें टू द स्केल ग्राफ नहीं करना, ऐसे ही बना दो, फ्री हैंड ड्राइंग बना चलेगा। अच्छा, कुछ और स्पेशल केसेस है, यहाँ पर देखोगे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, फाइन, बट व्हाट अबाउट एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्स बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका मतलब क्या होता है, सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज माय डस्टर, ये ओरिजिन इधर है, ये डस्टर यहाँ पर है और इससे आगे निकलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ग्राफ सही है। अगर ऐसा हो जाए कि वो रिटर्न आ रहा हो तो ग्राफ क्या आ जाएगा, और अगर इसी का सब केस इसी में यूनिफॉर्म मोशन ही है, यूनिफॉर्म मोशन, बट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब वापस आ रहा है, आगे तो जा रहा है, तो ऐसा ग्राफ आगे से रिवर्स पर आ रहा है, वापस भी तो आ सकता है ओरिजिन की तरफ, तो ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो एक्स टी ग्राफ, यही एक्स टी ग्राफ कहां से, कहीं और एक्स नॉट दूसरी कोई तो लोकेशन होगी, एक्स फाइनल लेटर से वहां से रिवर्स आ रहा है, या फिर एक्स ले लो कुछ एक्स क्या नहीं, एक्स ऐसे है, कोई और लोकेशन है वहां से वो वापस आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ओरिजिन की तरफ, सेम ग्राफ उल्टा स्लोप, नेगेटिव स्लोप, वेलोसिटी कितनी आएगी, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट, वेलोसिटी एक मिनट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव में रिवर्स आ रहा है, वेलोसिटी इज वेक्टर, तो इसको नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ये नेगेटिव भी है ना वापस, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे, वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस, और ये वेलोसिटी माइनस टी, ठीक है, सेम ग्राफ है बस नेगेटिव साइड में है, डाउन साइड में है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो वापस आ रहा है,
और एक्सेलरेशन का ग्राफ तो जीरो, तो वो तो जीरो ही रहेगा, माइनस जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही है। सो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यूनिफॉर्म मोशन जीरो पे आएगा। क्या दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। और एक केस है, इसी का केस जहां पर अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपने वो एक गेम था कंप्यूटर गेम, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें वो जो छोटा सा रोबोट रहता है वो आगे चलता है, अगर आप उसको रिवर्स बोलोगे तो रिवर्स भी आता है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। क्या नाम बोलते हैं, देयर इज अ गेम, मोबाइल गेम भी है उसका, अब देख लेना होगा। एक ऐसा छोटा सा बंदा रहता है, वैसे चलते हैं, मारियो 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 में वो जो बंदा है उसका स्पीड कांस्टेंट है, अगर आप आगे का एरो दबाओगे तो कांस्टेंट स्पीड से आगे चलता है, पीछे का एरो दबाओगे तो तुरंत रिवर्स चलता है कांस्टेंट स्पीड से, तो हर डायरेक्शन में उसका स्पीड कांस्टेंट है। और अगर वो मारियो ऐसे चलता आगे गया तो रिवर्स है, ऐसे चलते रहे और ये मोशन कंटिन्यू हो जाए, तो उसके ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। तो ग्राफ बनाते ऑसिलेटरी मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑसिलेटरी तो है स्पीड कांस्टेंट, जरूरी नहीं कि हर ऑसिलेटरी मोशन में स्पीड कांस्टेंट, कुछ ऑसिलेटरी मोशन में स्पीड चेंज होता है ना। हम लोग कहते हैं आगे का कांस्टेंट स्पीड से रिवर्स कांस्टेंट, फिर आगे का कांस्टेंट फिर रिवर्स कांस्टेंट, तो वैसा केस ऑसिलेटरी मोशन। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मालूम नहीं क्या है, ठीक है। मैंने अभी करके तो दिखाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड, वापस आए कांस्टेंट स्पीड, ऐसा एग्जांपल ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है और मेरा पार्टिकल यहाँ कहीं पर, जरूरी नहीं कि ओरिजिन पे कहीं भी हो सकता है, तो मैंने जनरल पोजीशन एक्स नॉट दी, आगे गए यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से ए, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, लेट अस कॉल दिस एज a1 a1 बोल दो, a2 बोल दो, इसको a1 बोल दो, इसको a2 बोल दो, तो यहाँ से इधर गया, फिर रिवर्स आया, फिर वापस इधर गया, ऐसा सब बस स्पीड है कांस्टेंट, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे तो ग्राफ कैसा आएगा, x कहां से स्टार्ट कर रहा है, x नॉट से, तो इनिशियली इधर होगा, टाइम 0 होगा तब यहाँ, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, पर कांस्टेंट स्पीड से, कहां पर a2 पे, तो लेट अस से ऊपर पहुंच गया, दिस इज a2, यहाँ फिर यहाँ से पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, तो कैसे कहां तक जाएगा, माइनस सॉरी a1 तक जाएगा, a1 तक जाएगा तो यहाँ ये a2, ये मैं लाइंस बना लेता हूं तो आपको समझेगा कहां तक चल रहा है, ये a2 तक चला, फिर a1 तक चला, फिर से a2 तक जाएगा, फिर से ये चलते रहे, कब तक चलते रहेगा, तब तक उसकी उसको वैसे ही चलते रहना, आगे नहीं जाएगा, ये लाइन मैंने बनाई थी फॉर माय रेफरेंस, ये एक्चुअली था, so at this point and this point at this point the velocity is reversible, velocity reversible, तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, अच्छा इससे पहले मैं पिछला वाला हमसे बना, फिर इस पे चर्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर यू फाइंड वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला होता है, dx by dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ वेलोसिटी, पोजीशन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, मुझे बताओ डेरिवेटिव का मैं मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेरिवेटिव,
तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो दैट इज वेलोसिटी। सिंस ये ऐसी डाउन स्लोपिंग लाइन है, इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आता है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इट विल हैव कांस्टेंट स्लोप, ये आ गया सब। ठीक है, पिछले वाला ग्राफ था जहां पर ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा था xt ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या आएगा सर 45 डिग्री लाइन स्लोप आता है 1, और अगर कुछ और इंक्लिनेशन पे जो भी स्टिल स्लोप कुछ ना कुछ तो आएगा पॉजिटिव। सो इन दैट केस लेट अस से स्लोप इज v0, तो ग्राफ आएगा ऐसा v0। सो क्या समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ xt graph is velocity, slope of xt graph gives you velocity। यहाँ लिखो, ऊपर लिखो, slope of xt graph gives velocity। ठीक है, xt ग्राफ का स्लोप निकालोगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें वाला कांसेप्ट करना पड़ता है। स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइन अगर ऐसी जा रही होगी तो उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, ऐसी जा रही होगी तो स्लोप कैसा, नेगेटिव, है ना। तो ये वाला स्लोप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट आएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आता है, कांस्टेंट। कर्व लाइन का स्लोप चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका स्लोप यहां से यहां तक कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव है। सो लेट अस ड्रॉ पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहां से यहां तक मैंने ये रेफरेंस के लिए मैंने रखा एक्जेक्ट इसके नीचे देखना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप कितना, लेट अस टेक v0 प्लस v0। यहां से यहां तक ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, कुछ तो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पर आएगा इसका नाम, यहां से कहां, यहां से यहां तक इट विल बी थोड़ा सा प्रॉब्लम, हां ये वाला माइनस v0। ठीक है, उसके बाद वापस से पॉजिटिव स्लोप कहां से कहां तक, इस लाइन तक। तो ये ग्राफ वापस से स्ट्रेट लाइन, फिर वापस से नेगेटिव, वापस से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, कहां से कहां तक, यहां तक। तो आपका ग्राफ कैसा है, ऐसा, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। फिजिक्स में इसका नाम है इट्स अ स्क्वायर वेव, है ना। तो ऐसा आता है वेलोसिटी टाइम पर। इन बिटवीन यहां देखो मैंने ऐसा डॉटेड लाइन बनाई, मतलब इन पॉइंट्स पर जो लाइन है वो डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस फंक्शन मतलब ये, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन मतलब ये। बीच में क्या हो गया, जंप मारा, ब्रेक मारा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो जंप कर रहे हैं, इधर से इधर जंप कर रहे हैं, यहाँ इधर से इधर जंप कर रहे हैं। इन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। जहां फंक्शन कंटीन्यूअस ना हो वहां डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, वहां एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं निकाल, ठीक है, वो नहीं निकाल सकते। डिसकंटिन्यूटी होगी तो डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। यहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं था तो निकाल पाए, अब डिसकंटिन्यूटी आप निकाल सकते, मैथ्स से नहीं निकाल सकते, दूसरे भी टेक्निक्स है बट एडवांस नहीं निकाल सकते। यहाँ अब क्यों नहीं निकाल सकते उसका एक और टेक्निक बता, देखो सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, v0 से माइनस v0, कितना चेंज आया है 2v0। कितने टाइम में आया, यहाँ से यहाँ तक ये तो चेंज आया, कितना समय लगा उसको, 1 सेकंड लगा, आधा सेकंड लगा, 0.1 सेकंड लगा, या 0 सेकंड लगा। टाइम एक्शन देखो, इसी समय पे वेलोसिटी इधर भी है, वेलोसिटी इधर भी है, मतलब सेम टाइम पे वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। सो देयर इज नो टाइम, ये टाइम इंटरवल 0 है एंड 1/0 है, मतलब हम इसको मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन नो मैथमेटिकल, मतलब ये ग्राफ वाले मेथड से निकाल सकते हैं।
कुछ टेक्निक्स है वो अभी हम लोग भी पढ़ते हैं। सो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का स्लोप भी निकाला जा सकता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। ये लिख लो भाई को, we cannot find derivatives of discontinuous function। जो मैंने पढ़ाया उससे तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसे केसेस हम लोग इसके आगे के ग्राफ नहीं बनाएंगे। ये मैंने xt बना लिया, vt बना लिया, at नहीं बना सकते, at नहीं बना पाएंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं, कितना टाइम कितना टाइम कितना 10:20 का होगा, नेक्स्ट टॉपिक बाद में करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ठीक है। तुमसे ज्यादा ड्रॉ ऑनलाइन अक्षिता, युगल, श्रवण, अच्छा सभी लोग रुक जाओ, अटेंडेंस लेते हैं और फिर जा सकते हैं।